गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनसी का राष्ट्रीय अधिवेशन। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यही हमारा मेहनताना, आपका रिस्पॉन्स ही हमारा मेहनताना होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसमें है 1917 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता, जिसको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। 1917 में जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट, किसने की? एनी बेसेंट ने की। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। इसी अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपना प्रतीक के रूप में, अपने देश के प्रतीक के रूप में अपनाया। पहले तो अपने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए इस तिरंगे झंडे को एक प्रतीक के रूप में अपनाया और बाद में आगे चलकर इसको भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, जिस पर हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट ने की। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। कब अपनाया? 1917 में। किस अधिवेशन में अपनाया? कलकत्ता अधिवेशन में। जब तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया तो उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3, 4, 5 तरह का एक ही लाइन में क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 1920। अब कहिएगा कि सर 1917 के बाद डायरेक्ट 20 नहीं, इसमें इसके बीच में भी है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो खास है जिससे क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये हम गारंटी नहीं करते हैं कि इसी से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब अधिवेशन से पूछा जाता है। तो पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ। कहां हुआ? नागपुर में हुआ। पहले भी हुआ था, फिर हुआ 1920 में। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 2-4 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। 1920 में जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? नागपुर में हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की। तो इन्होंने क्या कमाल किया भाई, चलो देखते हैं। इस अधिवेशन में 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। अब गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अब गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। 1919 में ही वो शामिल हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि 22 साल अफ्रीका में रहे। उसके बाद फिर 1915 ईस्वी में वो भारत लौटे और फिर उन्होंने 1919 में
कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाया। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सी विजय राघवाचारी। और इसी की अध्यक्षता में, सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कौन सा कार्यक्रम पारित हुआ, अनुमोदित हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ? वो था असहयोग आंदोलन कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि हम अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। हम अंग्रेजों को किसी प्रकार का, ब्रिटिश शासक को हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। यही हुआ असहयोग आंदोलन। तो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष रहे सी विजय राघवाचारी, तो इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम पारित किया गया, यानी कि अनुमोदन किया गया कि भाई हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इसके आगे 1924 में बेलगांव अधिवेशन है, जो एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की हो। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। और एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। ठीक है, उसके बाद है, ये पूछेगा इसमें कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो क्या कहेंगे हम लोग? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक, फिर ये भी कह सकता है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, या गांधी जी ने कब राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में। फिर 1927 में मद्रास अधिवेशन है। 1927 में मद्रास अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किसने की? M.A. अंसारी, यानी मुख्तार अहमद अंसारी। किसने की? मुख्तार अहमद अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की 1927 में। कब? 1927 में मद्रास अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की? M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में हुआ कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। दो काम हुआ 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी ने की। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, कि हम लोग स्वाधीन हैं, पराधीन नहीं है, हम आपकी अंग्रेजों के अधीन नहीं है, हम भारतीय अपने खुद के अधीन हैं। और दूसरा, साइमन कमीशन आने वाला था, तो साइमन कमीशन का विरोध, बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हुआ कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, ये दो प्रस्ताव पारित हुआ। कब? 1927 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की? M.A. अंसारी या मुख्तार अहमद अंसारी। अब आगे चलते हैं हम लोग। 1929 का है लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू ने की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। अभी फिलहाल लाहौर कहां है? पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। लेकिन उस समय हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान था, बंटवारा तो हुआ नहीं था, इसलिए लाहौर में अधिवेशन हुआ। कब? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ, उसको लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी 1927 में,
अब 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यह हमारा देश है, हमको वापस करो, इसके बागडोर हमारे हाथों में लो। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। क्यों लिया गया भाई 26 जनवरी को मनाने का? उसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है, बहुत दर्दनाक भी कहा जा सकता है और देश के हित में भी कहा जा सकता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सफलता के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर चीज का दो पहलू होता है, एक अच्छाई पहलू, एक बुराई पहलू। एक आदमी कहता है कि हमारे लिए फायदेमंद है, दूसरा आदमी कहता है कि हमारे लिए नुकसानदेह है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को यहाँ पे बड़ा क्रूर और क्या क्या नहीं किया, उसके बारे में बहुत बुरा बुरा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वहीं जब इंग्लैंड गया तो उसको तलवार से सलामी दी गई। बोला वाह वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम करके आए हैं। तो अलग अलग पहलू है। तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, निर्णय लिया। और इसीलिए आगे भी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो 26 जनवरी को हुआ। तो इसी 26 जनवरी का प्रभाव 1950 को भी पड़ा। तो आज के सेशन कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।